करते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये कंपनी 2006 में शुरू हुई थी और करीब 9,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स अगर आप देखिए तो एडवांस्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस देती है। कंपनी के ग्राहकों में दिग्गज टेक, बीएफएसआई, सीपीजी, रिटेल जुड़ी ब्लू चिप कंपनीज शामिल हैं। 30 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स का काम देती है, तो क्लियरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनकी क्लाइंट है, बेस है। सब्सिडरी कंपनीज के जरिए टॉप 5 एनालिटिक्स मार्केट में मौजूद है। आज हम कंपनी के जो इस वक्त डिमांड ट्रेंड है उस पर बातचीत करेंगे। आगे किस तरीके का आउटलुक लग रहा है बिजनेस को, वो जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के सीएफओ राजन वेंकटेशन हमारे साथ शो में जुड़े। राजन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। पहले तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर फोकस करें तो आपका एबिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है सर, 21.3% से 19% पर आया ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एक तो उसकी वजह, और आगे मार्जिन्स को लेकर आपको क्या दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, और पूरे साल के लिए मार्जिन पिक्चर क्या लग रही है सर? गुड आफ्टरनून स्वाति, धन्यवाद हमको शो पे बुलाने के लिए। जहाँ तक आपका 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 क्वेश्चन था एबिट मार्जिन्स के ऊपर को लेके, तो एबिट मार्जिन्स देखिए, हमने इवन आप अगर एक साल पहले देखेंगे, हमने ये गाइडेंस दिया है मार्केट को कि काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स, अभी कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट मोड में है। आप स्पेसिफिकली हमारे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे जो हमारे वेबसाइट में होस्टेड हैं, तो आप ये चीज़ यू विल बी एबल टू नोट कि सेल्स एंड मार्केटिंग साइड पे, बोथ ऑन पीपल साइड एज वेल एज जो मार्केटिंग स्पेंड्स हैं, वो हम लोग रैंप अप कर रहे हैं। दिस इज स्पेसिफिकली टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट, while historically we maintain a growth trajectory of around 25 to 30%। जो हमारा इंटेंशन और एस्पिरेशन है उससे इससे काफी ज्यादा ग्रो करने का है। तो इसको इस यू नो विद दिस एंड इन द माइंड वी हैव बीन रैंपिंग अप आवर मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड्स, राइट। तो वो चीज है हमारा जो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट देखे आपने, तो एबिट में थोड़ा सा देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन। एज फार एज द जो गाइडेंस है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, देखिए देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्लगिशनेस इन द मार्केट, राइट। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में भी ग्रो बाय अबाउट 4.5%, राइट। तो ग्रोथ जो है इवन इन द कमिंग क्वार्टर्स वी बिलीव विल बी इन लाइन विथ what is there in the what we reported in the first quarter। but जो मार्केटिंग स्पेंड्स है वो आज के डेट पे दे आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू आवर करंट साइज। दे आर कीपिंग they are being done with a view for us to set up for much higher rates of growth with a 3 to 5 year view। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट्स, वी विल कंटिन्यू टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट्स। सो इस साल को आप अगर फुल ईयर व्यू लेंगे तो हमारे जो मार्जिन्स हैं इसी रेंज में रहेंगे। बट वंस ग्रोथ कम्स बैक तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा, तो मार्जिन्स विल स्टार्ट टू इंप्रूव। आवर होप इज दैट बाय Q4 आवर मार्जिन ट्रेजेक्टरी विल स्टार्ट टू इंप्रूव। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड्स की वजह से यहाँ पर मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर है, बट Q4 से इंपॉर्टेंटली मार्जिन यहाँ से बेहतर होने लगेंगे। पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस है मार्जिन का? तो अभी हालांकि इट्स डिफिकल्ट टू पुट अ एग्जैक्ट नंबर स्वाति राइट नाउ। हमारा होप ये है कि वी शुड गेट बैक टू द 23 to 25% sort of a margin profile by Q4। बट ऑन अ फुल ईयर बेसिस आवर मार्जिन विल स्टिल बी, क्योंकि पूरे साल का अगर आप व्यू लेंगे तो आवर मार्जिन शुड प्रॉब्ली बी बिटवीन 20 to 22% on a full year basis। By Q4 we expect to be back at the 23 to 25% sort of a range। ऑल राइट, परफेक्ट। सो दैट्स द मार्जिन पिक्चर। अब आगे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बल्क ऑफ योर रेवेन्यू, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 95% आपका रेवेन्यू यूएस से आता है। हैज़ दैट चेंज्ड? बट एनीवे बल्क है रेवेन्यू जो यूएस मार्केट से आता है। नाउ क्लाइंट आईटी बजट जिस तरह से पैन आउट हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा इन 24 और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ सकता है? तो है, आई मीन देयर आर क्लियर साइंस की कंपेयर टू लास्ट ईयर आप देखेंगे, so there are signs of sluggishness, right। हालांकि हमने 4.5% ग्रोथ रजिस्टर किया था इन डॉलर टर्म्स इन फर्स्ट क्वार्टर। वी एक्सपेक्ट टू मेंटेन अ सिमिलर ट्रेजेक्टरी इन द नेक्स्ट 1 or 2 quarters एज वेल। बट आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली ग्रोथ रेट्स हैव स्लोड डाउन। वी आर ऑल्सो विटनेसिंग दैट इन जो क्लाइंट कॉन्वर्जेशंस हैं, द अमाउंट ऑफ टोटल एक्टिविटी जो है, there is a little bit of sluggishness। but our hope is that H2 we will start seeing some revival in tech spends specifically। आप अगर अब एक सेक्टोरल व्यू देखेंगे तो आईटी और या फिर हाईटेक जो है, दैट इज द लार्जेस्ट वर्टिकल फॉर अस। आईटी कंटिन्यूज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट फॉर अस।
जो हमने जो वीकनेस देखा है वो ज्यादातर हमने BFSI और रिटेल सेगमेंट्स में देखा है, जो हमारा द ग्रोथ रेट्स आर मच लोअर देन व्हाट वी आर यूज्ड टू, बट टेक्नोलॉजी व्हिच इज आवर लार्जेस्ट वर्टिकल कंटिन्यूज टू बी फेयरली स्ट्रांग. ओके, फेयर इनफ. तो sluggishness अभी है, बट ओवरऑल आप कह रहे हैं आगे थिंग्स विल इम्प्रूव, स्पेंडिंग बेटर हो जाएगी. लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, यूके एंड यूरोप, ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर फोकस थोड़ा और बढ़ाएंगे, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स के लिए ये भी एक अच्छा मार्केट उभर कर आ रहा है. तो आपका फोकस इन मार्केट्स पर क्या रहेगा? एब्सोल्युटली. तो आप जो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड्स इंक्रीज का बताया था मैंने आपको पहले, तो हमारा जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज का रीजन हमारे यूरोप रीजन में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वही है रीजन इसका. तो और आप लास्ट 2 क्वार्टर्स में देखेंगे अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एडेड, स्पेसिफिकली पीपल इन सेल्स रोल्स हैव बीन एडेड इन द यूरोपियन मार्केट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं फॉर अस टू ग्रो मच फास्टर. हमारा होप ये है कि यूरोप एज अ रीजन should contribute. So to आज की डेट पे 5% कंट्रीब्यूट करता है यूरोप एज अ रीजन टू आवर ओवरऑल रेवेन्यूज. अगले 2-3 साल में ये 5 बढ़ के 15 से 20% तक जाना चाहिए. दैट इज द इंटेंट विद व्हिच वी आर इन्वेस्टिंग इन द यूरोपियन मार्केट्स. ओके, ब्रिलियंट. सो ये एक फोकस अप्रोच रहेगी यूरोप मार्केट्स को भी आप टैप इन करने की बात करें. टॉप 5 क्लाइंट्स आपके ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, लेकिन उसमें रिस्क भी ऑफ कोर्स होता है. तो क्या आपका आगे स्ट्रैटेजी होगी टू डाइवर्सिफाई दिस गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जो टॉप 5 कंपनीज हैं, ये डेफिनेटली व्हेन यू रीड इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ये रिस्क लगता है, बट these are all very very large Fortune 500 companies, and हमारा जो है, आप देखेंगे we have a 5 to 10 year history of working with most of these accounts, right? जो top 5 accounts हैं, और in each of these groups we work with multiple different business groups. So ऐसा नहीं है कि हम एक buying center के साथ काम करते हैं. There are multiple buying centers that we work with, और some of our top clients, we are also not just working with them in the US region. We are also working with them in the APAC region, Europe region में भी काम कर रहे हैं उनके साथ. तो fairly diversified हैं, large groups हैं, and these are all clients that have very strong growth appetite themselves. तो मेरे को ये कोई रिस्क नहीं लग रहा है कि there is any risk of revenue loss from any of these accounts. हालांकि हमारा जो इंटेंट है, our intent is to make our next set of accounts, जो ये टॉप 5 को छोड़ के जो हमारे टॉप 20 अकाउंट्स हैं, जो फ्रॉम 6 to 20 हैं, our intent is to grow them at a much faster rate than the top 5 accounts. ये जो टॉप 5 अकाउंट्स हैं, we are registering very strong robust growth even in these accounts in the current year. सर, क्विकली मैं आपसे एक आखिरी क्विक सवाल जानना चाहूँगी. एक्विजिशंस और टेक्नोलॉजी प्ले में जो कांस्टेंट अपग्रेडेशन चाहिए होता है, उसको आप फास्ट एक्वायर थ्रू एक्विजिशंस कर सकते हैं. कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ M&A के पॉइंट ऑफ व्यू में, स्पेशलाइज सॉल्यूशंस फॉर क्लाइंट्स पर आपका जो फोकस है वो क्या बरकरार रहेगा? कुछ है एज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, M&A या इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़? सर, आपका आई थिंक ऑडियो नहीं आ रहा है. अनम्यूट अगर आप हमारे दर्शकों के लिए करें तो. स्वाति, आप सुन पा रहे हैं? सॉरी फॉर दैट. तो आपने जो कहा, इनऑर्गेनिक इज डेफिनेटली अ बिग पिलर फॉर ग्रोथ फॉर अस. जो हमारे जो एक्टिविटी लेवल्स हैं, स्पेसिफिकली ऑन द M&A साइड, वी हैव बीन रैंपिंग अप द एक्टिविटी फॉर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. मार्केट जो था लास्ट ईयर, आप देखेंगे फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट काफी स्ट्रेच था. कंपनी के वैल्यूएशंस जो हम देख रहे थे, स्पेशली इन डेटा एनालिटिक्स, आप जानते हैं कि वैल्यूएशंस वर क्वाइट स्ट्रेच, एंड देयरफॉर we were not able to consummate any transaction last year. But इस साल जो है, ये जो बैकड्रॉप है, अभी बैकड्रॉप ऐसे थोड़ा सा there is a little bit of a slowdown and a little bit of sluggishness. तो valuation expectations जो है, हम ये देख रहे हैं थोड़े से temper down हुए हैं, and there are also a lot more opportunities that are coming up to the market. तो हम अपने साइड से जो है, the number of deals that we are evaluating, the number of opportunities we are evaluating, हमने काफी रैम्प अप किया एक्टिविटी. तो आप उम्मीद यही है कि आप नेक्स्ट 2 quarters में you will hear something on the inorganic side, some sort of an announcement coming from our side. So that's what we are working towards. क्वार्टर में जी, श्योर. सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, कुछ हम सुनेंगे भी जल्द, जैसा आप कह रहे हैं. तो क्लियरली यहाँ पर भी कंपनी काम करिए. बहुत बहुत शुक्रिया राजन, हमसे जुड़ने के लिए, क्विक टेक देने के लिए, आपके परफॉर्मेंस और आगे बिजनेस आउटलुक पर.